वेलकम यू ऑन माय यूट्यूब चैनल अपनी इंग्लिश बाय शरद दीक्षित। कहते हैं परिंदों को मंजिल मिलेगी यकीनन, ये फैले हुए उनके पर बोलते हैं। जमाने में अक्सर वो लोग रहते हैं खामोश, जमाने में जिनके हुनर बोलते हैं। अपने हुनर को पहचान दीजिए। मेरे यूट्यूब चैनल को रेगुलरली वॉच करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। अपनी इंग्लिश बाय शरद। आई एम सो ग्लैड एंड आई वांट टू थैंक यू that I have achieved the target of 1000 subscribers on my YouTube channel. That's thank to all of you supporting me, watching me. Please keep watching and keep supporting. अभी तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक करें, शेयर करें और अपने नॉलेज को इम्प्रूव करने के लिए मेरे साथ रेगुलरली बने रहें। आज का हमारा टॉपिक है, जैसे मैंने आपको ट्रांसलेशन के टॉपिक को स्टार्ट किया था तो उस ट्रांसलेशन के टॉपिक में मैंने आपको एक जर्नी बताई थी कि फर्स्ट ऑफ ऑल आपको सिंपल सेंटेंस समझने होंगे, देन आफ्टर आपको टेंस के सेंटेंसेस समझने होंगे, देन मॉडल्स के, फिर उनको पैसिव्स में बनाना सीखना होगा, फिर कॉजेटिव वर्ब सीखने होंगे, फिर कॉम्प्लेक्स सीखने होंगे, फिर कंपाउंड सीखने होंगे, देन आफ्टर यू कैन मेक अ पैराग्राफ टाइप ऑफ द ट्रांसलेशन। सो टुडेज माय टॉपिक इज सिंपल सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस की कैटेगरी में आने के लिए पहले हमको यह समझना होता है कि व्हाट इज सिंपल सेंटेंस। सो सिंपल सेंटेंस फर्स्ट स्टेप है। आप बिना सिंपल सेंटेंस को बनाए हुए ट्रांसलेशन की जर्नी को स्टार्ट नहीं कर सकते हैं। सो कंसंट्रेट और पूरा वीडियो आपको ध्यान से देखना है, एक भी स्टेप को मिस नहीं करना है। आप ये समझ पाएंगे कि कैसे सिंपल सेंटेंस टेंस के कैटेगरी से अलग हैं। जैसे मैं पढ़ा रहा हूं, दैट इज अ टेंस कैटेगरी सेंटेंस, क्योंकि ये एक काम हो रहा है। और यहाँ सिंपल सेंटेंस की जो डिफिनीशन है वो क्या है? नो एक्शन बाय द सब्जेक्ट। दैट इज इंपॉर्टेंट पॉइंट। एक्शन कोई भी नहीं होना चाहिए सेंटेंस के अंदर। ऐसे हजारों टाइप के सेंटेंस हैं जिनमें कोई एक्शन नहीं होता है, जैसे कि मैं टीचर हूं, नो एक्शन। यू आर स्टूडेंट, नो एक्शन। मेरे फादर डॉक्टर हैं, नो एक्शन। पापा घर में है, नो एक्शन। पापा गार्डन में है, नो एक्शन। मेरे भाई दिल्ली में है, नो एक्शन। वो बैठा हुआ है, नो एक्शन। ऐसे धीरे धीरे आप समझ पाएंगे कि बहुत सारे सेंटेंस दुनिया में ऐसे हैं और ये फर्स्ट स्टेप है। यहीं से स्टार्ट होता है स्पीकिंग की जर्नी और मेकिंग ऑफ ट्रांसलेशन की जर्नी। तो उसमें क्या समझना है? नो एक्शन बाय सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के द्वारा कोई भी एक्शन नहीं होना चाहिए। अगर एक्शन हो गया तो वो टेंस कैटेगरी का सेंटेंस हो जाएगा। ये आपको बहुत ध्यान से समझना है। तो जब सब्जेक्ट के द्वारा कोई एक्शन नहीं होगा, इन सेंटेंसेस में सब्जेक्ट के बारे में कुछ बताया जाता है। सब्जेक्ट के बारे में आपको कोई एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दी जाती है। सब्जेक्ट जो कर रहा है उसके बारे में बात नहीं होती है, सब्जेक्ट के बारे में कुछ न कुछ बताया जाता है। तो इसके फॉर्मेट्स को सब्जेक्ट और इनमें से कोई भी हेल्पिंग वर्ब और उसके बाद ऑब्जेक्टिव पार्ट जिसमें कोई भी नाउन, कोई भी एडजेक्टिव, वर्ब नहीं होनी चाहिए और उसके बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन दी जाएगी। वर्ब का भी एक कॉन्सेप्ट है पास्ट पार्टिसिपल का, बट जैसे कैसे यूज हो सकते हैं अभी आप धीरे धीरे सारे एग्जांपल के थ्रू समझ जाएंगे। पहले आप ये समझ लें कि ये किस कैटेगरी के सेंटेंस होते हैं। जैसे मैं बैठ रहा हूं तो आई एम डूइंग एक्शन, मैं बैठ रहा हूं। लेकिन मैं बैठा हुआ हूं तो उस समय मैं कोई काम नहीं कर रहा हूं, तो ये हो गया नो एक्शन सेंटेंस। जब सब्जेक्ट के बारे में कोई एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दी जाए, सब्जेक्ट की क्वालिटीज को बताया जाए या सब्जेक्ट की अवस्था को बताया जाए, दैट इज कॉल्ड स्टेट, यानी उसकी हम किसी अवस्था के बारे में बात करेंगे, तो हम उन सभी सेंटेंसेस को सिंपल सेंटेंस की कैटेगरी में रखेंगे और वो कभी भी उन सेंटेंसेस में कोई भी काम नहीं होता हुआ दिखाई देगा। ये इसकी मेन डिफिनीशन है जिसको आपको क्लियरली समझना है। हजारों ऐसे सेंटेंसेस हैं, जैसे लखनऊ एक खूबसूरत शहर है, नो एक्शन, आपको ऐसे ही बनाना है। जैसे इंडिया इज अ ग्रेट कंट्री, आपको ऐसे ही बनाना है। द गंगा इज अ बिग रिवर, आपको ऐसे ही बनाना है। जैसे एनी अदर, ऐसे बहुत सारे सेंटेंस आपके माइंड में आते जाएंगे, हजारों से हजारों सेंटेंसेस, और वो 3 कैटेगरीज में डिवाइड होंगे।
जैसे किसी भी टाइम को हम 3 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। वैसे ही नो एक्शन बाय सब्जेक्ट के सेंटेंसेस भी मींस सिंपल सेंटेंसेस भी 3 कैटेगरीज में डिवाइड होंगे। पहली कैटेगरी कौन है? प्रेजेंट की कैटेगरी। प्रेजेंट की कैटेगरी में अगर हम हिंदी में जब आप बोलते हैं तो उसमें है, हैं, हो और हूं। जैसे मैं टीचर हूं, आप विद्यार्थी हैं, तुम अच्छे हो, वह बुरा है, वह बहुत बुद्धिमान है। ऐसे प्रकार के सेंटेंस आप हिंदी में बोलते हैं, उन सभी को सिंपल सेंटेंस की कैटेगरी में रखा जाएगा। मीन्स है, हैं, हो और हूं। इनके लिए हमको यूज करना होता है इज सिंगुलर के साथ। कैसे कैसे करेंगे वो आप धीरे धीरे समझ जाएंगे, बट अभी आप ये समझ लें कि सिंपल सेंटेंस किनको कहते हैं, कौन से सिंपल सेंटेंस होते हैं और उनके साथ कौन कौन सी वर्ब का यूज होता है। फिर विद द एग्जांपल आप ये समझ जाएंगे कि इनको हम बनाते कैसे हैं। फर्स्ट टाइप के सिंपल सेंटेंस में है, हैं, हो और हूं आएगा, जिसके लिए हमको इज, एम और आर का यूज करना होगा। इज का यूज सिंगुलर के साथ, एम का यूज आई के साथ और आर का यूज प्लूरल सब्जेक्ट के साथ करना होगा। अब देखिए कैटेगरी नंबर 2 जो इसमें है सिंपल सेंटेंस की कैटेगरी नंबर 2, उसमें अभी प्रेजेंट की बात हो रही है, फिर आपको पास्ट के बारे में समझना होगा, फिर फ्यूचर के बारे में समझना होगा। ये वो चीजें समझनी है कि कौन सी हेल्पिंग वर्ब का यूज हम किस सब्जेक्ट के साथ कर पा रहे हैं सिंपल सेंटेंस में। देखिए तो कैटेगरी नंबर 2 क्या है? अगर कोई चीज हमारे पास होती है या हमारा किसी से संबंध होता है, जैसे मेरे पास बड़ा घर है, सिंपल सेंटेंस। मेरे 2 बहनें हैं, सिंपल सेंटेंस। से अगर किसी के कुछ पास होना या संबंध होने का एहसास होता है तो उसको हम प्रेजेंट की सिंपल सेंटेंस के प्रेजेंट की कैटेगरी नंबर 2 में रखते हैं, जिसके लिए हम हैज और हैव का यूज करते हैं। हैज का यूज सिंगुलर के लिए और हैव का यूज प्लूरल के लिए किया जाता है। इसी का निगेटिव अगर आता है, आगे देखें आप, हैज हैव का निगेटिव क्या है? हैज, हैव और नो। अगर ऑब्जेक्ट सिंगुलर है तो अभी आपको एग्जांपल में बात क्लियर होगी। और हैज हैव के साथ अगर प्लूरल का ऑब्जेक्ट आ रहा है तो आपको हैव नॉट और हैव नॉट का प्रयोग नहीं करना है। आपको उसके लिए सिंगुलर के साथ डज नॉट हैव और प्लूरल के साथ डू नॉट हैव का यूज करना है। अब देखिए पास्ट की कैटेगरी में क्या है कि पास्ट में जब भी हमारे पास कोई नो एक्शन के सेंटेंसेस आएंगे तो उसमें अंत में था, थी और थे ऐसे वर्ड्स आएंगे। जैसे मेरे पापा डॉक्टर थे, सिंपल। जैसे तुम्हारी बहनें अच्छी थी, ऐसे। जैसे पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे ऐसे। सिंपल, कोई एक्शन नहीं होगा, सिर्फ सब्जेक्ट के बारे में या उसकी अवस्था के बारे में कोई एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दी जाएगी। अब ये कैटेगरी नंबर 1 हो गया। अब इसी का कैटेगरी नंबर 2 क्या हो गया? जैसे किसी के पास कुछ होना, जैसे प्रेजेंट में था वैसे ही पास्ट में है, किसी के पास कुछ होना और उसका या उसका संबंध होना। जैसे राजा दशरथ के 3 रानियां थीं तो उनका उनसे संबंध था, यानी अधिकार या संबंध होना, पास में होना। इनके लिए पास्ट में हमको हैड का यूज करना है और इसी का अगर निगेटिव हो जाएगा तो हैड नो का यूज करना है, लेकिन ऑब्जेक्ट सिंगुलर होना चाहिए। अगर वो ऑब्जेक्ट प्लूरल हो रहा है तो आपको डिड नॉट हैव का यूज करना है। ये आप बहुत अच्छे से समझ जाएंगे, बट आप मेरे साथ वीडियो में बने। सेंटेंस का फ्यूचर कैटेगरी, जैसे उसके होगा, होगी, होंगे। जैसे प्रिंसिपल ऑफिस में होंगे, मैनेजर बैंक में होंगे। कहीं पे कोई व्यक्ति है या उसकी वहां पे अवस्था के बारे में बताया जा रहा है तो फ्यूचर में सिंपल सेंटेंस में विल बी का यूज किया जाएगा। और फ्यूचर में अगर कभी किसी के पास होने का, जैसे मेरे पास, हमारे पास तुम्हारी कोई जानकारी होगी, मेरे पास आईफोन होगा, मेरे पास एक बड़ा सा घर होगा,
मेरे पास कारें होंगी। अगर ऐसे सेंस आएंगे फ्यूचर में वो चीज होने की पॉसिबिलिटी होगी, अधिकार या संबंध होने की, तो हमको विल हैव और निगेटिव के लिए विल नॉट हैव का यूज करना होगा। आप अभी तक ये समझ गए हैं कि सिंपल सेंटेंस की तीनों कैटेगरी में प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर में आपको किस किस हेल्पिंग वर्ब का यूज करना है, जिससे कि आपके सेंटेंस मेकिंग में हेल्प मिलेगी। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें और इसकी प्रैक्टिस करें। अभी मैं आपको एग्जाम्पल के दौर से कुछ प्रैक्टिस के सेंटेंस देने वाला हूं और पहले मैं उनको करके दिखाने वाला हूं, फिर आप उन्हीं के जैसे और सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करें। बहुत सही से आप इन चीजों को क्लियर कर पाएंगे। सेंटेंस के एग्जाम्पल्स में आपको मैंने जैसे पहले ही बताया है कि इनमें किसी भी सेंटेंस में कोई एक्शन नहीं होना चाहिए। आपको सब्जेक्ट के बारे में कोई इंफॉर्मेशन या सब्जेक्ट का किसी पर अधिकार या संबंध ही प्रकट होना चाहिए। ये इसकी पहली क्वालिटी है और यही इसकी बेसिक क्वालिटी है। अदरवाइज जैसे ही सेंटेंस में एक्शन दिखाई दिया तो वो सेंटेंस टेंस कैटेगरी में ट्रांसफर हो जाएगा। उसके लिए थोड़ा अलग से रूल और इन्हीं हेल्पिंग वर्ब्स का डिफरेंट यूज वर्ब के साथ होना स्टार्ट हो जाएगा। तो मैंने अभी आपको 3 कैटेगरी डिफाइन की है, प्रेजेंट की, पास्ट की और फ्यूचर की। तो आज इस वीडियो में मैं आपको प्रेजेंट की कैटेगरी के एग्जाम्पल समझाने वाला हूं और पास्ट और फ्यूचर के एग्जाम्पल मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में आपको लाऊंगा। और आप उन वीडियोस को देखने के लिए मेरे साथ बने रहें और प्लीज चैनल को अपने सब्सक्राइब कर लें। अपना चैनल है, आपका ही चैनल है, और लाइक करते रहें। और कमेंट में अगर आपको कोई एक्स्ट्रा और इन्फॉर्मेशन चाहिए हो या इंग्लिश में आपको कोई न्यू वीडियोस जल्दी से चाहिए हो, उनके लिए मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। जैसे कुछ बच्चों ने मेरे लिए लिखा कि आप एक्टिव पैसिव का वीडियो सर डालिए। जरूर नेक्स्ट जैसे ही मैं टेंस का एक चार्ट एक दिन आपको क्लियर करूंगा, उसके बाद मैं एक्टिव पैसिव को जस्ट बोर्ड के एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा, मैं उसको डालने वाला हूं। अभी आप कंसंट्रेट करें सिंपल सेंटेंस के प्रेजेंट कैटेगरी के एग्जांपल्स पे, जिसको इज, एम, आर और हैज, हैव से आपको बनाना है, कुछ पॉजिटिव और कुछ निगेटिव। जैसे मैं एक विद्यार्थी हूं, तो मैं सब्जेक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन दी जा रही है कि मैं जो है वो विद्यार्थी है, इसमें कोई एक्शन नहीं हो रहा है। तो कैसे इसको बनाएंगे? आई के साथ क्या यूज होगा? एम यूज होगा। तो आई एम आ स्टूडेंट, सिंपल। सेकेंड एग्जाम्पल है वह खूबसूरत है। तो देखिए वह के बारे में एक इंफॉर्मेशन दी जा रही है, कोई एक्शन नहीं हो रहा है। यही इसकी खूबसूरती है कि आपको सिंपल सेंटेंस में यह समझना है कि इसमें कोई एक्शन नहीं है। तो वह, सी के साथ सिंगुलर सब्जेक्ट है, सी एक सिंगुलर सब्जेक्ट है। ये मैंने अपने प्रोनाउन के वीडियो में आपको बहुत क्लियरली समझाया है। तो इसके लिए इज का यूज हो जाएगा। सी इज, और खूबसूरत के लिए क्या यूज होगा? ब्यूटीफुल। वेरी सिंपल, सी इज ब्यूटीफुल। ऐसे कोई भी आप इसी में ही इज हैंडसम, सी इज गुड, सी इज सिंसियर, बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। आप अपने माइंड में सोचें और उनकी प्रैक्टिस करें। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। आई हैव ऑलरेडी, एनी टाइम, एनीवेयर, एनी प्लेस। ये सेंटेंस कभी नहीं बदलना है कि प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे आपको उतनी इंग्लिश आएगी। एक बात का ध्यान और रखिए कि एज सेज कहते हैं, इफ एनीथिंग इजी टू गेट दैट इज नॉट गुड, इफ एनीथिंग इज गुड दैट इज नॉट इजी टू गेट। अगर कोई चीज पाना आसान है तो वो अच्छी नहीं है, अगर कोई चीज अच्छी है तो उसे पाना आसान नहीं है। इसलिए इंग्लिश को सीखना बहुत ही मेहनत का काम है, लेकिन पॉसिबल है। इफ यू ट्राई हार्ड एंड हार्ड, आप इसको कर सकेंगे। ये आप डेफिनेटली अपने माइंड में बिठा के रखें और प्रॉमिस करें अपने आप से। देखिए आप अगर सिर्फ देखते रहेंगे, सुनते रहेंगे, तो आप में इंप्रूवमेंट्स आने के चांसेस ना के बराबर हैं। आप इनके नोट्स बनाएं, आप इनको प्रैक्टिस करें, आप इनको फिर बार बार बोलें और जितने भी सेंटेंस सोच पाएं उनको इंग्लिश में ट्रांसलेट करने की कोशिश करें। द थिंग्स विल बी इजी एंड वे विल बी वेरी सॉफ्ट फॉर यू। ओके, सो कीप वॉचिंग। क्या देखना है? अब देखिए दूसरा सेंटेंस, मेरे पास तुम्हारी बकवास के लिए समय नहीं है। मतलब हमारे पास नहीं है, पास होना या ना होना दोनों के लिए हम हैज या हैव में से किसी का यूज करेंगे। लेकिन देखिए कैसे बनाएंगे। आई
हैव, आई के साथ क्या यूज हुआ, हैव यूज हुआ। आई हैव नो टाइम, टाइम एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, अनकाउंटेबल है, इसको काउंट नहीं किया जा सकता है, तो इसलिए इसके साथ क्या यूज हो गया, नो। आई हैव नो टाइम टू हियर योर नॉनसेंस टॉक। देखिए, आई हैव नो टाइम टू हियर योर नॉनसेंस टॉक, मेरे पास आपकी बकवास के लिए टाइम नहीं है, ऐसे। अब देखिए दूसरा, यहां पे मैंने इस सेंटेंस को टू टाइप से लिखा हुआ है। यहां पे देखिए कैसे, मेरे पास सही जानकारी नहीं है, इस वर्ड पर ध्यान देना है, और मेरे पास कोई जानकारी नहीं है, सिर्फ एक वर्ड के फर्क से ये सेंटेंस की मेकिंग में चेंज आ जाएगा। कैसे आएगा, देखिए, मेरे पास सही जानकारी नहीं है तो कैसे बोलेंगे, आई डू नॉट हैव राइट इंफॉर्मेशन, आई डू नॉट हैव राइट इंफॉर्मेशन, आई डू नॉट हैव राइट इंफॉर्मेशन। देखिए, तो यहां पे क्या है, क्या यूज हो रहा है, आई डू नॉट हैव, क्यों, जान, यहां पे जिस इंफॉर्मेशन की बात हो रही है वो डू नॉट हैव से बन रही है, और दूसरा, जैसे ही इसमें कोई लग जा रहा है तो इसको आप ऐसे बनाएंगे, आई हैव नो इंफॉर्मेशन। देखिए क्या खूबसूरती है, आप इंग्लिश की यही ब्यूटी है कि आप सेंस के अकॉर्डिंग समझने स्टार्ट करेंगे। तो यहां पे क्या कर रहा है, आई डू नॉट हैव राइट इंफॉर्मेशन, मेरे पास सही जानकारी नहीं है, मेरे पास कोई जानकारी नहीं है, तो आई हैव नो इंफॉर्मेशन हो गया। बहुत अच्छे। अब आप देखें आगे, उसका स्वभाव मजाकिया है, मीन्स उसके जो स्वभाव है मजाकिया है, तो कैसे बोलेंगे, उसके लिए आप ही या शी दोनों में से किसी का भी यूज कर सकते हैं, और उसके लिए सिंगुलर सब्जेक्ट हो गया, ही और सी कैसा सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए आपको क्या यूज करना है, हैज। अगर कुछ किसी के पास है या किसी की कोई क्वालिटी है तो उसके लिए आपको हैज या हैव का यूज करना है, तो ही या सी सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए हम यहां पे क्या कर देंगे, हैज का यूज कर देंगे। सी हैज अ गुड सेंस ऑफ ह्यूमर, सी हैज अ गुड सेंस ऑफ ह्यूमर, मीन्स उसके पास जो मजाकिया नेचर है वो उसका नेचर बहुत ही मजाकिया है, तो कैसे बोलेंगे, सी हैज अ गुड सेंस ऑफ ह्यूमर। बहुत अच्छे। नेक्स्ट देखिए, वह सोया हुआ है, इसको सोने को वैसे तो बोलते हैं स्लीप, ये एक वर्ब है, लेकिन अगर सेंटेंस ये बोला जाए कि वह सो रहा है तो कैसे बोलेंगे, ये टेंस कैटेगरी का सेंटेंस हो गया। और आपको मैं एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन बता दूं कि ये टेंस कैटेगरी में प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का सेंटेंस है, वह सो रहा है तो वो एक्शन में आ गया। अब देखिए, वो सोया हुआ है, हम उसके बारे में कुछ बता रहे हैं, वो कुछ कर रहा है ये नहीं है, हम उसके बारे में एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे रहे हैं कि वो इस समय किस अवस्था में है। अभी हम इसकी स्टेट के बारे में बात कर रहे हैं, अभी हम उसके एक्शन के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। तो जब हम किसी की अवस्था को बताएंगे तो वो नो एक्शन में आ जाएगा और तब वो सिंपल सेंटेंस कैटेगरी में हो जाएगा। तब आपको ऐसे बनाना होगा कि वो सोया हुआ है तो ही इज प्रेजेंट में है, ही के साथ इज, और एस्लीप, ही इज एस्लीप। ऐसे ऐसे ही आप बहुत सारे सेंटेंसेस अपने माइंड में बिठा सकते हैं, अपने दिमाग में ला सकते हैं और उनकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। पहले आप 10 सेंटेंस की प्रैक्टिस स्टार्ट करें, 10 सेंटेंस सोचें और उनको प्रेजेंट कैटेगरी में बना। अगर आप ऐसा करेंगे तो डेफिनेटली यू कैन मेक अ लॉट एंड लॉट ऑफ सेंटेंसेस एंड योर प्रैक्टिस विल बी सो हाई। विद द प्रैक्टिस you will be a perfect person and you will be a great student. Firstly, be a great listener, then you can be a great speaker. आप इस पूरे मेरे एक्सरसाइज का स्क्रीनशॉट ले लें और इसको देखें कैसे ये बने हैं। इसी तरीके के और सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करें। कीप वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग और प्लीज मेरे चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब जरूर कर दें और
नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूं पास्ट के और फ्यूचर के सिंपल सेंटेंस की कैटेगरी नंबर 1 कैटेगरी नंबर 2 को डिफाइन करने के लिए। दैट्स ऑल।